इजराइल ने हमास के आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए जो एक्शन शुरू किया है, उसको लेकर दुनिया एक बार फिर दो ध्रुवों में बंटती नजर आ रही है। इसीलिए हमने हल्ला बोल का नाम रखा है आतंक का हमास, कौन दूर कौन पास, कौन इजराइल के करीब आज खड़ा दिखाई दे रहा है और कौन उस पर उंगलियां उठा रहा है। हमास के समर्थन में कौन है, कौन उसके विरोध में, ये भी हम आपको दिखाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जो आपको बता दें, गाजा में बिजली ठप है, पावर प्लांट बंद है। इजराइल ने गाजा की पूरी नाकेबंदी कर दी है। गाजा को सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। बिना इजाजत गाजा में घुसने की मनाही है। इस बीच इजराइल के पीएम ने कहा है कि हमास आईसिस से भी बदतर है। इजराइल ने गाजा पट्टी की पूरी नाकेबंदी कर दी है और जिस गाजा पट्टी को पूरी तरह से मलबे में बदलने की कसम बेंजामिन नेतन्याहू ने खाई थी, कहा था इस जंग की शुरुआत जरूर की है हमास ने, लेकिन अंत मैं ही करूंगा, उसी गाजा पट्टी की नाकेबंदी में अब चारों तरफ से उसे घेर दिया गया है। बिजली, पानी, खाना सब बंद है और इन सब के बीच आसमान से बारूद की बारिश। अब हम बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को लेकर दुनिया में मची खलबली की। सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट्स जरा बताते हैं, क्योंकि जंग के वक्त कई तरह की जानकारियां, कई तरह की खबरें सामने आती हैं, कई सारी अफवाहें उड़ाई जाती हैं, लोग अपने अपने एजेंडे के तहत प्रोपेगेंडा चलाते हैं। लोग कई बार जो एजेंडा किसी एक हिस्से का होता है वही लोग सही मानने लगते हैं। इसीलिए आपका सच जानना जरूरी है। सबसे पहले दोनों ओर से कितने हमले किए गए हैं, कितनी मौतें हुई हैं, आपके सामने है। इजराइल ने हमास के 2500 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की है और 1200 लोगों की मौत का दावा किया है। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं हमास का डेटा। हमास की ओर से 5000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए। हमास का दावा है कि 1055 लोग मारे गए। वहीं इजराइल की ओर से हमास के 900 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया है। अब आपको दिखाते हैं इजराइल के साथ कौन कौन देश, कौन हमास के साथ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन में भी देखिए कुछ देश ऐसे हैं जिसमें जर्मनी है, कनाडा है, दूसरी तरफ अमेरिका के करीब भारत जो इजराइल के समर्थन में है। हमास के समर्थन में देखिए ईरान, कतर, येमेन, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तमाम मुल्क खड़े हैं। आज ही यूरोपियन यूनियन ने इजराइल को हिदायत दी है कि वो फिलिस्तीन पर इस तरह की कार्रवाई ना करे। इन सब के बीच यूरोपियन यूनियन की जो स्थिति है, पोजीशन है, उसको लेकर भी आप समझ सकते हैं कि वो जरा सा अलग हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे देश जिनका स्टैंड बदला है। उन्होंने अपने पत्ते पहले नहीं खोले थे, संभाल कर बयान दे रहे थे, जैसे तुर्की और रूस। दोनों देश अब इजराइल के विरोध में खड़े हो गए हैं खुलकर। मिस्र, जॉर्डन, हम आपको बताएं तुर्की ने कहा है कि अगर अमेरिका का वॉरशिप इजराइल के पास जाकर लग गया है तो ये गलत है, ये बहुत बड़ा खतरा है। रूस सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार बता रहा है। अब आइए इजिप्ट पर। इजिप्ट यानी मिस्र, जॉर्डन, ये तमाम देश अगर आप देखेंगे यहां पर इजराइल है तो नीचे इजिप्ट है, इधर जॉर्डन है, सीरिया है और फिर ऊपर में लेबनान। तो मिस्र और जॉर्डन जो पड़ोसी दुश्मन देश है उसके, जिनका स्टैंड अभी भी साफ नहीं है। अब आपको जंग के खतरे के बारे में जरा बताते हैं। कई देश परोक्ष रूप से इसमें शामिल हो गए हैं। वहीं दुनिया के देशों को ध्रुवीकरण भी इसमें देखा जा रहा है। युद्ध की आग दूसरे देशों में पहुंच सकती है, तेल महंगा हो सकता है। ये वो वैश्विक तरीके से इसका क्या असर होता है वो हमने आपको दिखाया। अब आपको भारत का स्टैंड बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार ट्वीट लिखा, दोनों बार लिखा कि भारत इजराइल के समर्थन में खड़ा है और आपको साथ ही गाजा पट्टी के बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर गाजा पट्टी के बारे में कुछ दिलचस्प आंकड़े आपके सामने रखेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले ये रिपोर्ट। टैंक, मिसाइल, रॉकेट बॉम्ब, बदले के बारूद से इजराइल गाजा पट्टी को मटियामेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जल, थल और वायु से इजराइल ने हमास के विध्वंस की कहानी लिख दी है। गाजा पट्टी एक के बाद एक हो रहे इजरायली बमबारी के बीच धुएं का गुबार बनती चली जा रही है। और अब सुनिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत,
जिसमें वो सुना रहे हैं हमास आतंकियों की बर्बरता की दास्तान, कैसे छोटे छोटे बच्चों का सिर कलम कर दिया, औरतों के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। एक बात तो तय है, इजराइल ने गाजा पर फाइनल आक्रमण कर दिया है। पहले तो पानी, बिजली सब बंद किया, हर तरफ से घेरने के बाद बमबारी का नया रिकॉर्ड बना रहा है। ये उनका इंतकाम पूरा होने तक, गाजा को मलबे में बदलने तक आक्रमण करते रहने का प्रण है। साथ ही 38 साल बाद एक बार फिर जिस गाजा पट्टी को इजराइल ने साल 2005 में छोड़ दिया था, जिस गाजा पट्टी पर 2007 में हमास ने कब्जा कर लिया था, उसमें फिर से उसके सैनिक घुस सकते हैं। हमास अब भी अपनी आतंकी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। बच्चों के साथ एक पूरे परिवार को बंधक बनाकर उसका वीडियो फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कर दिया। इस वीडियो को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसे बंधकों को वो आगे इजराइल को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बीते दिन से ही हमास ने फिर एश्केलोन शहर पर रॉकेट बरसाने भी शुरू कर दिए हैं। इस समय आज तक की टीम एश्केलोन के उस इलाके में है जहां अब से थोड़ी देर पहले एक के बाद एक दो बड़े धमाके हुए थे, और यहां पर आप जैसे ठीक मेरे पीछे देखिए तो एक गाड़ी को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है, और उसके अलावा यहां जो ट्रक खड़ा है इसको नुकसान पहुंचा है। 2 लोग यहां पर घायल भी बताए जा रहे हैं, और ये वो इलाका है जहां पर लगातार बमबारी हो रही है। लगातार उस भीषण बमबारी में आज तक की टीम भी फंस गई थी। एकाएक एयर रेड सायरन बजा, और यहां पर एयर रेड सायरन के बजने से लेकर रॉकेटों के आने तक महज 30 सेकंड का समय होता है। एक पुलिसकर्मी का घर है, पूरा परिवार यहाँ सो रहा था और अचानक सुबह 6 बजे रॉकेट गिरता है। सब आवाज से दहले, डरे और बस यहाँ से भागकर जान बचाई। ये है वो रॉकेट जो दरअसल आया हमास की ओर से। इसकी लंबाई देखिए, यही वो रॉकेट है, लगभग 1.5 फुट लंबा, जिसका अब ये खाली शेल है, लेकिन ये खाली शेल भी मैं उठा नहीं सकता। और ये रॉकेट जब घर में गिरा, इसने इस तरह की तबाही मचा। आप समझिए कि किस तरह की क्षमता हमास की है कि जो इतने बड़े बड़े रॉकेट वो इस्तेमाल कर रहा है और इससे नुकसान पहुंचा रहा है। और ये देखिए नुकसान भी कैसा है, उसकी क्षमता देखिए कि पूरी जो दीवार है 1.5 फीट चौड़ी, इस पूरी दीवार को उसने भेद दिया था। अमेरिका की तरफ से इजराइल के लिए हथियार की पहली खेप पहुंच चुकी है। अमेरिका ने मौके की फिराक में लगे इजराइल के पड़ोसी दुश्मन देशों को चेता दिया है कि कोई भी मौके का फायदा उठाने की कोशिश न करे। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए हैं। इस हालात के लिए वो अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हैं। गाजा पट्टी अंधेरे में है, बिजली, पानी, खाना सब बंद, और आसमान से बारूद की बरसात हो रही है। हमास ने इजराइल पर हमला करके गाजा की बर्बादी की कहानी लिख दी है। विनाश काले हमास पुत्र। आशुतोष मिश्रा और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।